class. I hope you all will be fine. So class, chapter number 18 is almost complete. From today we will start exercise. First of all, we will study about quick check 18.1 and 18.2. The same question from topic 18.1 is in quick check of 18.1. The question 1 is how the ions present in NaCl arrange themselves to form a crystal lattice. ठीक है. The question is from topic 18.1. The answer is same which we studied earlier. In it, NaCl, each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion in turn is surrounded by 6 सोडियम आयन. ठीक है, दोनों की अरेंजमेंट सेम होती है, दोनों ने एक दूसरे के 6 मॉलिक्यूल के साथ अरेंजमेंट की होती है. These ions are arranged in crystal lattice having the shape of face-centered cube. The bigger chloride ions are present at the corners and at the center of each face of the cube, while the smaller ions occupy the edges of the cube. You can also study again topic 18.1 for clarification from your picture of NaCl which is present on your book. The second question is that do you expect a melting point of KCl to be higher or lower than NaCl? हमने comparison करना है KCl and NaCl means पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट्स को कि किसका हायर और किसका लोअर है और इसका रीज़न क्या है. ठीक है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड इज 770 डिग्री सेल्सियस जो कि लोअर है देन NaCl which has a melting point of 801 degree Celsius because पोटाशियम आयंस आर लार्जर इन साइज देन सोडियम. अब लार्जर इन साइज आप सबको पता है, जब लार्जर साइज होता है किसी भी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का लार्जर साइज होता है तो उसके दरम्यान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं. क्यों? अब आप खुद अंडरस्टैंड करें. अगर मॉलिक्यूल जो एटम एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे तो उनको ब्रेक करना, उनकी फोर्सेस को ब्रेक करना, चाहे वो हीटिंग के थ्रू हो चाहे वो वैसे उनकी फोर्सेस उनको ब्रेक करना, वो ज़्यादा इजी होगा रेदर देन डैट अगर कोई एटम सारे मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है किसी एलिमेंट के, वो एक दूसरे के पास पास हैं तो उनको ब्रेक करना थोड़ा टफ होगा. हमें ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको मेल्ट करने के लिए या उनको ब्रेक करने के लिए उनकी फोर्सेस को. सो क्लास, अगर लार्जर साइज़ होगा तो उनकी जो फोर्सेस होंगी वो हमें कम लगानी पड़ेंगी उनको तोड़ने के लिए और उनकी जो दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी वो भी क्या होंगी, वीक होंगी. इसलिए जो पोटाशियम का साइज़ होता है वो सोडियम के कंपैरिजन में थोड़ा लार्जर होता है, इसलिए हमें उनको कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है कि और वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती हैं. इसलिए जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है पोटाशियम क्लोराइड का वो कम होता है, जो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा. लार्जर आयन साइज लेड टू वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट KCl. ओके क्लास. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लास क्विक चेक 18.2 का क्वेश्चन 1 है विच सॉल्ट्स ऑफ बेरियम एंड कैल्शियम आर सोलेबल इन वाटर. कौन कौन से जो सॉल्ट्स हैं बेरियम के और कैल्शियम के, कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जो हम लैब में या वैसे प्रिपेयर हमें मिलते हैं जो सोलेबल होते हैं. आपने जस्ट इनके नेम याद करने हैं. अब सॉल्ट्स ऑफ बेरियम सोलेबल इन वाटर जो कि दो हैं, बेरियम नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड. ठीक है. नेक्स्ट है कैल्शियम. कैल्शियम के कौन से आयन सोल्युबल होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ बेरियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. हमने पहले भी दो एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, उसमें हमने सोल्ट्स प्रिपेयर किए थे. द मेथड इज सेम, आप सबको पता है. हमने कोई दो आइंस हैं उनको मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद हमने उनको फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर करने के बाद हमने उनको वेपोरेट करना है हीट के थ्रू. जब वो वेपोरेट हो जाएगा उसको कूल करना है, फिर उसको आप ड्राई कर लें अवन में या रूम टेम्परेचर पे, फिर आपको किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे. लेकिन उसने हमें यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन का नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा है कि बेरियम सल्फेट कैसे प्रिपेयर होगा. ठीक है. अगर वो कहता है ना क्रिस्टल ऑफ बेरियम सल्फेट प्रिपेयर करें तो हम पूरा प्रोसीजर लिखते. अभी यहाँ पे उसने जस्ट हमसे ये कहा है बेरियम सल्फेट कैसे प्रिपेयर होगा लैब में. In laboratory, barium sulfate is prepared using a process called precipitation. ये MCQs भी है कि बेरियम जो सल्फेट है वो किस मेथड के थ्रू प्रिपेयर होता है, तो वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू प्रिपेयर होता है. फर्दर हम इसकी डिटेल देखते हैं. क्योंकि क्लास मेथड है जिसके थ्रू बेरियम सल्फेट प्रिपेयर हो रहा है, कह रहा है मिक्स टू सोलेबल सॉल्ट्स सोल्यूशन टुगेदर, वन कंटेनिंग बेरियम आइंस. ठीक है. बेरियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, आप सबको पता है. क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. एंड वन कंटेनिंग सल्फेट, आप सोडियम सल्फेट ले लें, सोडियम सल्फेट ले लें और बेरियम क्लोराइड ले लें, दोनों को आप मिक्स करेंगे तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा. बेरियम किसके साथ मिक्स हो जाएगा, सल्फेट के साथ.
बॉन्ड बना लेगा, और सोडियम है आपको पता है वो Cl के साथ रेडिली बॉन्ड बनाता है, और क्या बनाता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनाता है जो कि हमारा टेबल सॉल्ट भी है। नेक्स्ट है इसका रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन क्या है, द बेरियम सल्फेट फॉर्म्स अ सॉलिड वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। बेरियम सल्फेट जो हमारा प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, उसके जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो वाइट होते हैं, और इस मेथड को, कौन सा मेथड अभी हमने पढ़ा है, प्रेसिपिटेशन मेथड, बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। फिल्टर द मिक्सचर टू कलेक्ट द सॉलिड क्रिस्टल, जो हमने दोनों एक्टिविटीज़ में अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, कूलिंग करेंगे, फिर उसको ड्राई कर लेंगे, ठीक है क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट रिगार्डिंग बोथ क्विक चेक्स, यू मे कैन आस्क इन योर ग्रुप्स, ओके क्लास। अल्लाह हाफिज़।